Very good morning, student. Today we will continue the class. Dear student, कल हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 कर चुके थे। अब आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा। सो आपको एक्सरसाइज 1.2, 1.3, 1.4 एंड 1.5 एंड फिलिंग द ब्लैंक, ये आपको वर्क में करना है एंड ये वर्क करके और आपको मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सबमिट करना है। एंड नाउ वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट चैप्टर। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द फ्रेज एंड द क्लोज। तो स्टूडेंट, ये हमारे 3 टॉपिक आएंगे, फ्रेज, क्लोज एंड सेंटेंस। ये दोनों सेंटेंस के एक पार्ट्स हैं। तो पहले हम इनके बारे में स्टडी करेंगे और फिर सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे दी फ्रेज। फ्रेज क्या होती है? तो आप सबके पास टेक्स्ट है, आप देखिए। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। फ्रेज क्या होती है? बहुत सिंपल है। ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखो, शब्दों का एक समूह होता है। दैट मेक्स सम सेंस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें देखना। दैट मेक्स सम सेंस, जिसका कुछ अर्थ निकलता है, मतलब बट नॉट ए कंप्लीट सेंस, बट पूरा अर्थ नहीं निकलता। ये बात ध्यान रखना। जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो सेंटेंस में क्या होता है, वो कंप्लीट अर्थ देता है। बट फ्रेज क्या होती है? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, तो कुछ अर्थ भी देता है, बट नॉट ए कंप्लीट सेंस, बट उसका पूरा अर्थ नहीं निकलता। मतलब कि हम उसको एक पूरा सेंटेंस या वाक्य नहीं कह सकते। बिकॉज देखो, इट डज नॉट कंटेन्स ए सब्जेक्ट, क्योंकि इसके अंदर एक तो सब्जेक्ट नहीं होता है एंड ए वर्ब, और ना ही वर्ब क्रिया होती है। तो इसके अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है बट सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, इसलिए हम इसको फ्रेज कहते हैं, न कि सेंटेंस कहते हैं। इसके एग्जांपल्स अब हम देखें। जैसे ये है इन द पोस्ट ऑफिस। अब देखो, पोस्ट ऑफिस का अर्थ तो निकल रहा है, पर अब इसका कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा कि क्या कहना चाह रहा है। विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़ी कठिनाई से। अब इसमें ना ही तो सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फ्रेज है, फ्रेज कैन बिकम ए सेंटेंस। अब फ्रेज को हम एक सेंटेंस में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब जो फ्रेज है वो एक सेंटेंस बन सकती है, लेकिन कैसे बनेगी? इफ़ वी एड सम मीनिंगफुल वर्ड्स टू इट। यदि हम कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका कि अर्थ निकलता हो, उसको इनके साथ जोड़ देते हैं, तो ये एक सेंटेंस बन सकता है। जैसे हम देखें, अभी इन द पोस्ट ऑफिस, ये एक फ्रेज था, हमने ऊपर पढ़ा है, बट हम इसमें देखो हमने ये जोड़ दिया, हिज फादर वर्क्स इन द पोस्ट ऑफिस। हिज फादर सब्जेक्ट हो गया, वर्क्स वर्ब हो गई, तो ये हमने जोड़ दिया इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब, तो ये सेंटेंस बन गया हिज फादर वर्क्स इन द पोस्ट ऑफिस। ऐसे जैसे विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, ये एक फ्रेज है, हमने ऊपर पढ़ा है, बट हमने इसमें क्या किया, वी मीन्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है। वी कुड क्लाइंब द हिल विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, तो हमने सब्जेक्ट और वर्ब इसके अंदर जोड़ दिया। वी कुड क्लाइंब द हिल विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़ी मुश्किल से पेड़ पर चढ़े, पहाड़ी पर चढ़े। सो इन वर्ड्स को जोड़कर, मीनिंगफुल वर्ड्स को जोड़कर हमने इसको सेंटेंस में परिवर्तित कर दिया। अब डियर स्टूडेंट, जो फ्रेज है, फ्रेज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और नाउन फ्रेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस एडजेक्टिव फ्रेज, कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है। देखो, एडजेक्टिव फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये एक शब्दों का समूह ये भी होती है, बट ये क्या करती है, दैट मॉडिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। अब पहले तो देखो, एडजेक्टिव क्या होता है ये आपको समझना जरूरी है, कि ऐसा कोई वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताता हो, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगी, कि
एडजेक्टिव फ्रेज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बट ये नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसके अर्थ में थोड़ा सा चेंज कर देता है। जैसे माई ब्रदर बोट ए कार ऑफ वाइट कलर। अब देखो माई ब्रदर बोट ए कार, ये तो एक सेंटेंस है, बट इसमें हम आगे जोड़ दें ऑफ वाइट कार, उसमें वाइट कलर की एक कार खरीदी, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि ये नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बता रहा है। ऐसे ही आई हैव ए लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप थे, बट कैसा है वो, मेड ऑफ स्टील बॉडी, स्टील बॉडी से बना है। सो इसमें जो फ्रेज है ऑफ वाइट कलर एंड मेड ऑफ स्टील बॉडी, ये हमें बताते हैं कि जो नाउन जो कार है या जो लैपटॉप है उसके बारे में कि किस कलर के, एंड दे आर डूइंग द वर्क ऑफ एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव का ही कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम इनको एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह ही काम करते हैं, इसलिए हम इनको एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। एडजेक्टिव कैन बी एक्सपेंडेड इनटू एडजेक्टिव फ्रेज, तो एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव फ्रेज बदल सकते हैं। जैसे ये दीज ऑल आर एडजेक्टिव, जैसे ए जॉयफुल चाइल्ड, एक प्रसन्नचित बच्चा, तो इसको हमने कर दिया जैसे ए चाइल्ड ऑफ जॉयफुल नेचर, ये इसकी एडजेक्टिव फ्रेज बन गई। इम्पोर्टेड गुड्स, गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्री, ए काइंड वुमेन, ए वुमेन विथ काइंडनेस, ए गोल्डन नेकलेस, ए नेकलेस मेड ऑफ गोल्ड। तो ये हमने कि किस तरह से हम एडजेक्टिव से एडजेक्टिव फ्रॉम फ्रेज बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, दैट फंक्शंस एज एडवर्ब, जो कि एक एडवर्ब की तरह ही कार्य करता है। दे मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, ये वर्ब के मीन में थोड़ा मॉडिफाई कर देता है, या एडजेक्टिव में थोड़ा मॉडिफाई कर देता है, या अनदर एडवर्ब में थोड़ा मॉडिफाई कर देता है, उसके अर्थ में थोड़ा परिवर्तन कर देता है। जैसे हम देखें शी डांस्ड, उसने डांस किया, ठीक है। आगे हम देखें इन ए ब्यूटीफुल मैनर, को किस तरह से किया, तो हाउ मीन्स कैसे किया, ब्यूटीफुल मैनर, बहुत अच्छे तरह से किया, तो ये एडवर्ब फ्रेज हो गई। आई बोट द बुक, मैंने बुक खरीदी, बट फ्रॉम एन ऑनलाइन स्टोर, वेयर कहाँ से ली, फ्रॉम एन ऑनलाइन स्टोर। द ट्रेन विल अराइव, ट्रेन विल आएगी कब, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, वहन कब आएगी, आफ्टर सम टाइम। तो इन a beautiful manner, from an online store, and after some time. These all are the example of adverb phrase. Next है हमारा noun phrase. Dear student, you know what is a noun? Names of any person, places, things or animals and qualities are called noun. तो ये noun से ही बनता है noun phrase. नाउन फ्रेजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, दैट फंक्शंस एज नाउन, और एक नाउन की तरह ही कार्य करता है। लाइक ए नाउन, एक नाउन के जैसे। ए नाउन फ्रेज कैन एक्ट एज ए सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है, एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करता है ऑफ द वर्ब, और एज ए ऑब्जेक्ट और ए प्रीपोजिशन, इन रूपों में काम करता है। जैसे गोइंग फॉर वॉक इज डेली रूटीन, बस सुबह घूमने जाना डेली रूटीन है। तो देखो गोइंग फॉर ए वॉक, ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब का एक सब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है। शी लव्स प्लेइंग, क्या करना पसंद है उसको, ऑन गिटार, तो ये गिटार के लिए आया है, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो गया। द फर्स्ट प्राइज वाज वन, फर्स्ट प्राइज जीत किसने, बाय ए 6th क्लास बॉय, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो गया। सो स्टूडेंट वी कैन अंडरस्टैंड, हमने इसमें द फ्रेज के बारे में अभी हमने स्टडी किया है कि फ्रेज क्या होती है, फ्रेज और इसके काइंड्स के बारे में पढ़ा है हमने। अब इसमें हम
नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसमें हम अभी इसकी एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद हम क्लोज के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके अलावा मैं आपको अभी फ्रेज और क्लोज की अलग से एक वीडियो भी डालूंगा। अभी हम क्लोज को पढ़ लेते हैं उसके बाद में। सो स्टूडेंट, रीड ऑल द रूल्स केयरफुली एंड ट्राई टू सोल्व द एक्सरसाइज। अभी तो आप पिछले चैप्टर की एक्सरसाइज मुझे करके सेंड करेंगे, इस चैप्टर की एक्सरसाइज हम बाद में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।